सवाई माधोपुर और धौलपुर जिले में जबरदस्त विरोध शुरू हो गया। आज सपोटरा उपखंड के कुशाल सिंह बाबा स्थान पर सर्व समाज की महापंचायत आयोजित की गई, जिसमें तीनों जिलों के करीब 300 गांवों से ग्रामीण बड़ी संख्या में जुटे। महापंचायत में वक्ताओं ने सरकार पर आरोप लगाया कि डुंगरी बांध के नाम पर विकास नहीं बल्कि विनाश की योजना बनाई जा रही। इस परियोजना से 76 गाँव के उजड़ने की आशंका जताई गई, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। सभा में सरकार से आर पार की लड़ाई का ऐलान किया गया और चेतावनी दी गई कि यदि डुंगरी बांध की योजना रद्द नहीं हुई तो बड़ा जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। ग्रामीणों ने पारदर्शी जन सुनवाई और बिना सहमति कोई परियोजना लागू न करने की मांग रखी। सभा में समाज के विभिन्न वर्गों, किसान संगठनों और नेताओं ने भी एकजुटता दिखाते हुए डुंगरी बांध का विरोध किया। और चलिए बात जयपुर से खबर की, जहां शहर में देर रात तक चल रहे क्लब पार्टी पर एक्शन देखने को मिला। मानसरोवर थाना पुलिस ने एसओएच क्लब पर छापा मारा है। रात 3 बजे के बाद भी नियमों के उलट यहां पर क्लब संचालित किया जा रहा था। पुलिस ने 17 युवतियों समेत 64 लोगों को पकड़ा है। एसओएच वो क्लब था जिसपे छापेमारी की गई है। पुलिस को गुमराह करने के लिए इस क्लब के मुख्य गेट पर ताला लगाया गया था। वहीं क्लब के अंदर पार्टी चल रही थी, लोग मौजूद थे। क्लब के अंदर नियम के विरुद्ध शराब परोसी जा रही थी, अन्य नशीली वस्तुएं परोसी जा रही थी। पुलिस ने क्लब संचालक को भी कार्रवाई के दौरान पकड़ लिया है। एसपी मानसरोवर आदित्य काकड़े के सुपरविजन में पुलिस टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। कोटा से खबर, जहां कांग्रेस पार्षदों ने वार्ड में विकास कार्यों नहीं होने को लेकर अनोखे तरीके से विरोध जताया। दादाबाड़ी थाना क्षेत्र के भीतरिया कुंड पर चंबल नदी में उतरकर जल सत्याग्रह किया गया। कांग्रेस पार्षद करीब 2 घंटे तक नदी के पानी में खड़े रहे और नगर निगम प्रशासन, बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस पार्षद बीते 7 दिनों से अलग अलग तरीकों से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से कोई सुनवाई नहीं हुई। जल सत्याग्रह के दौरान भी कोई अधिकारी मौके पर वार्ता के लिए नहीं पहुंचा। बारिश के चलते चंबल का जलस्तर बढ़ने लगा तो पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और सुरक्षा कारणों से सभी प्रदर्शनकारियों को बाहर निकाला गया। दक्षिण के जो कांग्रेस समर्थित पार्षद हैं, उनके धरने का आज लगातार 7वां दिन है। पिछले इन 7 दिनों में हमने लगातार विभिन्न प्रकार से हमारी बात पहुंचाने के लिए, जनता की समस्या पहुंचाने के लिए, इस सोती हुई सरकार को जगाने के लिए हमने कई सारे प्रयास किए। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज कोटा की जो जनता ने जो ये सरकार को जिस विश्वास के साथ चुना था, वो सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। आज जनता ने जो विश्वास जताया था कि क्षेत्र में विकास होगा, शहर का विकास होगा, पर वो विकास पूरी तरीके से थम चुका है, बंद हो चुका है। दौसा कठुमर स्टेट हाईवे पर स्थित भावती गांव में जल भराव की समस्या को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। बरसात के पानी की निकासी नहीं होने से परेशान ग्रामीण लगातार तीसरे दिन अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। ये धरना गांव के सरकारी स्कूल के सामने किया जा रहा, जहां स्कूल और हाईवे दोनों पर पानी भरने से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा। स्कूली बच्चों को पानी से होकर स्कूल जाना पड़ रहा है, तो वहीं हाईवे पर वाहन चालकों को भी भारी परेशानी हो रही। ग्रामीणों का ये कहना कि वे पिछले 5 सालों से प्रशासन से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन नतीजा सिर्फ आश्वासन तक सीमित रहा। अब ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे कलेक्टर और सचिवालय का घेराव करेंगे। धरने में बच्चे भी शामिल हो रहे हैं, जो पानी भरी सड़कों से होकर स्कूल पहुंचने को मजबूर है। बोलो। बांदी की पंचायत समिति के ग्राम भावता में पिछले 5 साल से मुख्य सड़क पर बरसात का पानी भरता है। उस बरसात के पानी की वजह से स्कूल के बच्चे, वहाँ एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, तो स्कूल के बच्चे जो प्रथम और द्वितीय कक्षा के जो बच्चे हैं, करीब 2-2, 3-3 फीट बरसात का पानी वहाँ भरता है और वो बच्चे उस पानी से गुजरते हैं, उनको जान माल का खतरा है। जो वहाँ के सीनियर स्कूल के प्रिंसिपल साहब ने भी ये सरकार को और जिला प्रशासन को लिख करके दे दिया है, लेकिन उसकी भी कोई सुनवाई नहीं। ये पानी भराव की समस्या पिछले 5 साल से है और हमने जिला कलेक्टर दौसा को और एसडीएम बांदीकुई को
और यहाँ के स्थानीय नेताओं को कई बार इस पानी भराव की समस्या का निराकरण करने के लिए ज्ञापन दिए हैं, लेकिन आज तक भी गाँव वालों की बात नहीं सुनी गई है। और उससे परेशान होकर के यहाँ के बच्चे भी पास में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, जो प्रथम कक्षा में द्वितीय कक्षा में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको भी भारी परेशानी होती है। प्रदेश में इस साल 100% से भी ज्यादा बारिश हुई और हर साल मॉनसून में होने वाली बारिश के भी रिकॉर्ड टूट चुके। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए कि कैसे राजस्थान देश के कई राज्यों को पीछे छोड़ता हुआ नंबर 1 पर आ पहुंचा है। देखिए रिपोर्ट। टूटा बारिश का हर रिकॉर्ड, देश भर में राजस्थान नंबर 1। 100% से ज्यादा बारिश वाला बड़ा प्रदेश। बारिश के अनुपात में राजस्थान देश का इकलौता राज्य बन गया है जहां सामान्य से 100% से अधिक बारिश हुई। मौसम विभाग के ताजा आंकड़े चौंकाने वाले हैं। 1 जून से 12 जुलाई तक प्रदेश में सामान्य के मुकाबले 112% अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है। मौसम विभाग के बारिश के आंकड़ों पर गौर किया जाए तो 12 जुलाई तक प्रदेश में 216 mm से ज्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है। वहीं प्रदेश में इस समय अवधि में सामान्य तौर पर 102 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जाती है। सामान्य से 112% अधिक हुई बारिश। 12 जुलाई तक 216 mm तक हुई बारिश। सामान्यतः मॉनसून में होती है 435 mm बारिश। प्रदेश में मॉनसून मीटर 50% के पार। दूसरे पखवाड़े में भी अच्छी बारिश की भविष्यवाणी। प्रदेश में हुई जबरदस्त बारिश ने जहां कई जिलों में भारी तबाही मचाई, तो वहीं इस बारिश ने राजस्थान को देश में नंबर 1 पर ला दिया। वहीं देश में दूसरे राज्यों की बात करें तो कोई और राज्य अभी तक 100% बारिश का आंकड़ा छू नहीं पाया। बारिश के बाद दूसरे नंबर पर लद्दाख, तीसरे नंबर पर गुजरात, तो वहीं मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर है। राज्य जहां सबसे ज्यादा बारिश हुई, राजस्थान 100% से ज्यादा बारिश। लद्दाख करीब 86%, गुजरात करीब 82%, मध्य प्रदेश करीब 75%। जुलाई में मॉनसून ने पश्चिमी हिस्सों में भी जबरदस्त असर दिखाया, जिससे प्रदेश के 213 सूखे बांधों में पानी आया है और 76 बांध लबालब हो चुके हैं। प्रदेश के उत्तरी भाग के साथ एमपी के पूर्वी भाग में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 18 जुलाई तक प्रदेश में कहीं कहीं हल्की तो कई जिलों में भारी बारिश के भी अलर्ट जारी किए गए हैं। फिलहाल अगले एक सप्ताह के दौरान राजस्थान के ज्यादातर भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी रहेगी। मानसून सक्रिय होगा, कहीं कहीं भारी और कहीं कहीं तेज बारिश भी रिकॉर्ड होगी। इसके साथ साथ यदि बात करें इस मानसून सीजन में अब तक रिकॉर्ड की गई बारिश की, तो अब तक पूरे प्रदेश में 216 mm बारिश रिकॉर्ड हुई है, जो कि सामान्य से 2 गुना से भी ज्यादा है। जिले जहां सामान्य से ज्यादा बारिश हुई, 12 170%, धौलपुर 216%, करौली 214%, भीलवाड़ा 189%, कोटा 118%, जयपुर 133%। मौसम विभाग के मुताबिक किसान खरीफ फसलों की बुआई जल्द करे तो अच्छा रहेगा। बरसात का ये मौसम एक तरफ खुशियों का है तो दूसरी तरफ सावधान करने वाला भी। बारिश को लेकर शहरी इलाकों के साथ ही ग्रामीण इलाकों में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। अभी भी बारिश का दौर जारी है। जाहिर है ये आंकड़े न सिर्फ बदलेंगे बल्कि ये रिकॉर्ड भी टूट सकता है। आने वाले दिनों में भी मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी की है उसके मुताबिक प्रदेश में मानसून अभी मेहरबान रहने वाला है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस हिसाब से मानसून ने राजस्थान के अंदर अच्छी मेहरबानी बनाकर के इसे देश भर में सिरमौर बनाया है, राजस्थान के अंदर जिम्मेदार विभाग भी पानी को स्टॉक करेंगे और शहरों के अंदर जल भराव की स्थितियां और जल से होने वाली परेशानियों को दूर करेंगे। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। बांसवाड़ा जिले के गढ़ी विधायक कैलाश मीणा ने गढ़ी थाना अधिकारी रोहित कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि गढ़ी थाना पुलिस जनता की सेवा नहीं दलालों की गुलामी कर रही है।
भाजपा सरकार में भाजपा के विधायक को न्याय दिलाने के लिए थाने के बाहर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ा। परतापुर और मोर गांव के 2 अलग अलग मामलों में कार्रवाई नहीं होने पर विधायक थाने पहुंचे और पुलिस से जवाब मांगा। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर वे थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। इस दौरान भाजपा विधायक ने डीएसपी से कहा, हाथ जोड़ता हूं, पैर पकड़ लेता हूं। क्यों दे रहा पुलिस को? ले जा, मैं बात करूंगा। 24 जून को रिपोर्ट दर्ज की, अब तक से सब क्या किया? क्या आपकी पुलिस वहां पहुंची? आपकी पुलिस दिन में तो तुरंत 2 मिनट के अंदर दलालों के पास पहुंच जाती है। अब उसमें तो वही बात कह रहे हैं कि इनके साथ बजरी के एजेंट है नटवर और तनु। आपको मत किया क्या? सुनो मेरी बात सुनो। कौन सी बात? कौन सा काम कर रहा है हमारा? जेल अपराधियों के लिए होती है बात। नहीं डिप्टी साहब, कौन सा काम कर रहा है? अरे देखो, इसकी कार्रवाई नहीं हुई डिप्टी साहब, उसका क्या वो भी तो पता लगे। कराता हूँ मैं। अरे डिप्टी साहब देखो, फिर मैं बैठ जाऊंगा, हटूंगा नहीं, ये सस्पेंड नहीं। भर्ती परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक के मामलों पर सियासी घमासान जारी है। एक ओर जहां सरकार पारदर्शिता और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सरकार के दावों को सिरे से खारिज कर रही है। देखिए इसी पर की रिपोर्ट। कांग्रेस राज्य में हुई पीटीआई भर्ती 2022 में फर्जीवाड़े की आशंका पर अभ्यर्थियों ने खुद 900 संदिग्धों की सूची सौंपी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। भजनलाल सरकार ने सत्ता में आते ही जांच शुरू कर दी। इसके बाद कई बड़ी गिरफ्तारियां हुई। पीटीआई भर्ती 2022, अब तक 200 एफआईआर, 185 कर्मचारी बर्खास्त। ओपीजेएस, जेएस, यूनिवर्सिटी के संचालक, रजिस्ट्रार गिरफ्तार। शिक्षा निदेशालय के 2 कर्मचारी गिरफ्तार। 30 छात्रों के खिलाफ फर्जी डिग्री मामले में केस दर्ज, जांच जारी। कांग्रेस शासन में आयोजित एसआई भर्ती 2021 परीक्षा में पेपर लीक की शिकायतें मिली थी। एसआई भर्ती 2021, बीजेपी सरकार ने एसआईटी का गठन कर जांच शुरू की। अब तक 60 गिरफ्तार, 50 एसआई बर्खास्त, 3 के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई। जल्दी 6 और प्रशिक्षुओं की गिरफ्तारी की संभावना। कि आपने उन युवाओं के लिए क्या किया? 5 साल वो पेपर लीक होते रहे और आप होटलों में सोते रहे। आप जरा मेरे को बताइए, उस पेपर लीक के क्या किया आपने? हमारे भी समय में पेपर हुए हैं, लेकिन एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। इसे कहते हैं डबल इंजन की सरकार, और यह डबल इंजन की सरकार है। सीएचओ भर्ती 2022, पेपर लीक के बावजूद कांग्रेस सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। बीजेपी सरकार ने दिसंबर 2023 में परीक्षा रद्द कर मार्च 2024 में दोबारा परीक्षा करवाई। 14 मई 2022 को 111 पदों पर हुई ये परीक्षा भी कांग्रेस शासन में हुई थी, जहां शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद बीजेपी सरकार ने प्रक्रिया रद्द कर दोबारा परीक्षा आयोजित की। अब 25 जुलाई 2025 को रोजगार मेले में चयनितों को नियुक्ति दी जाएगी। पिछले 1.5 साल में 69,000 सरकारी नौकरियां दी गई। 1,88,000 पदों पर पारदर्शी भर्ती। पहली बार भर्ती परीक्षा कैलेंडर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तेजी। विवादित भर्तियों की कोर्ट में मजबूती से पैरवी। स्थानीय युवाओं को वरीयता देने के लिए सिलेबस संशोधन। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपने 5 साल में जितना काम किया, पिछले शुरू के 2 साल में काम किया, आज हम उस पायदान पे हैं कि उसके बराबर हमारी सरकार ने काम किया है। भजनलाल सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब पेपर लीक, फर्जी डिग्री और भ्रष्टाचार जैसी किसी भी गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस सरकार इस दावे को पैच। भजनलाल सरकार ने साफ कर दिया है कि अब पेपर लीक, फर्जी डिग्री और भ्रष्टाचार जैसी किसी गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस सरकार इस दावे को सिरे से खारिज कर रही है। यदि इनको पेपर लीक पर कोई कार्रवाई करनी थी तो अब से पहले कार्रवाई करनी चाहिए थी। अभी पिछले 1.5 साल के अंदर अंदर 6 पेपर लीक हो गए, लेकिन इनसे राज्य वो संभल नहीं पा रहा है। एसआई भर्ती पर कोई फैसला ले नहीं पा रहे हैं। जो लोग एसआई भर्ती पर उंगलियां उठाते थे, आज वही अपने आप को यू टर्न लेने पर मजबूर है। इसलिए मुख्यमंत्री जी का ये बयान
राजस्थान की जनता को गुमराह करने वाला है। राजस्थान में जो अराजकता स्थिति यानी पैदा की गई है वो इनसे संभल नहीं पा रही है और राजस्थान प्रदेश के अंदर आज पूरे की पूरी कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। हालात बद से बदतर है वो होते जा रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार जिम्मेदारी से भाग रही है और लीकेज सिस्टम को खत्म करने की बजाय उसे ढकने की कोशिश कर रही है। विपक्ष का सवाल है कि एक एक भर्ती को लेकर अलग नीति क्यों है और पूरी भर्ती प्रणाली का फेयर ऑडिट क्यों नहीं करवाया जा रहा। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से रोशन शर्मा की रिपोर्ट। आज जयपुर से बड़ी खबर की करते हैं, जहां बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य का बड़ा बयान आया है। राजस्थान में कांवड़ यात्रा रूट पर जो नेम प्लेट लगे हैं, फल की दुकानों पर ये पता होना चाहिए कि ये किसकी है। कांवड़ रूट पर मांस मदिरा की दुकानें बंद होनी चाहिए। 2 से 3 बार कांवड़ मार्ग की सफाई होनी चाहिए। सुनिए जरा क्या कुछ कहा बाल मुकुंद आचार्य। फल फ्रूटों की दुकान पे, खाने पीने की दुकानों पे पता होना चाहिए ये किसका है, क्या है। साथ ही कावड़ के मार्गों में मांस की, मदिरा की दुकानें बंद होनी चाहिए। मंदिरों के आसपास, शिव स्थानों के आसपास में इस प्रकार की कोई दुकानें हैं तो वो बंद होनी चाहिए। जितने भी मंदिर हैं हमारे, उनके आसपास में 2 टाइम 3 टाइम कम से कम साफ़ सफाई होके पूरा एरिया बढ़िया सुगंधित पवित्र होना चाहिए। मंदिरों के आसपास गंदगी डालने वालों पर लगाम होनी चाहिए, उनके चालान कटने चाहिए। बिल्कुल ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और होगी। बात सीकर से खबर की करते हैं, जहां धोत विधानसभा मुख्यालय पर कांग्रेस की ओर से संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया। इस रैली को पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने संबोधित किया। डोटासरा ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 1.5 साल में एक भी ठोस काम नहीं हुआ और धोत विधायक गोवर्धन वर्मा ने विकास के नाम पर हाथ खड़े कर दिए। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा जो सरकार का विरोध करता है उसके घर के बिजली पानी के कनेक्शन तक काट दिए जाते हैं। साथ ही स्मार्ट मीटर योजना को जनता की लूट का जरिया बताया। कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर संविधान और लोकतंत्र बचाने की अपील की। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली साहब का वो सरकार नहीं सर्कस है। मुख्यमंत्री जी भाषण आजकल दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ हम ज्यादा से ज्यादा इन्हीं लोगों को सुने, लेकिन मेरे मन की गड़गड़ाहट से आपकी कराई कहाँ, कितनी कराई, कम कराई, एक पर्ची आई वो भी उल्टी आ गई, कमजोर आ गई। कहाँ कराई भर्ती की बताओ ना, कितनी भर्तियां हो गई। एक टीचर लगाया हो तो बता दो। आज 1.25 लाख टीचर के पद खाली हैं पूरे प्रदेश में, एक भी कराई हो तो बता दो। दूसरा कोई किया हो तो बता दो। प्रतिनियुक्ति से काम चला रहे हैं, सारे पद खाली पड़े हैं, स्कूलों में खाली पड़े हैं, नगर पालिकाओं में ईओ नहीं है, अधिकारी नहीं है, कर्मचारी नहीं है, बाबू नहीं है, सिपाही नहीं है थानों के अंदर, थानेदार नहीं है, एवजी से काम चला रहे हैं। तो भर्तियां कई करी कहाँ हैं इन्होंने। और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, क्या कर लिया साहब, कौन सा तीर मार लिया। जिस एसआई भर्ती के लिए कह रहे थे कि सारा फर्जीवाड़ा हो गया, हम रीट को सीबीआई से जांच कराएंगे, एसआई भर्ती को निरस्त करेंगे। हमने 60,000 टीचर की भर्ती की थी, दोबारा परीक्षा करा करके एक पेपर आउट हो गया। तो इन्होंने, आप बताओ, एसआई भर्ती के लिए क्या कहा था कि हम आते ही निरस्त करेंगे, और आज क्या कह रहे हैं हाईकोर्ट के अंदर कि हम कोई निरस्त नहीं करेंगे। ये बिल्कुल सही भर्ती हुई थी। हमने तो झूठ बोला था, सत्ता लूटने के लिए झूठ बोला था। इसलिए इनकी कथनी और करनी में फर्क है। इनको प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री जी अपनी पर्ची बचाने में लगे हुए हैं और दूसरे मंत्री इनकी पर्ची बदलने में लगे हुए हैं। यही खेला चल रहा है, तमाशा चल रहा है, यहाँ सरकार नहीं चल रही। देखिए, हम लगातार सड़कों पे हैं। आज भी यहाँ इतनी बड़ी मीटिंग हुई है, ये सरकार के खिलाफ ही तो हमने की है। और कैसा चाहते हैं ये। आज यहाँ 5-7 हज़ार लोग यहाँ पे आए हैं, तो सरकार के खिलाफ ही तो बात कर रहे हैं। तो कौन सी कसर हमने छोड़ रखी है। और इनका सुशासन तो इनके घड़ी के एमएलए वहाँ थाने में बैठ के कह रहे हैं कि तेरे कपड़े उतरवा के भेज दूंगा थानेदार, तू अगर सही नहीं करेगा तो ये तो हालत इनकी हो रही है। कल जोराराम जी कुमावत इनके मंत्री हैं, पाली किसी गांव में उद्घाटन करने गए थे। गांव वालों ने विरोध किया कि आपने काम नहीं किया, उद्घाटन नहीं करने देंगे। तो आज उनके पानी के कनेक्शन काटने के लिए टीम भेज दी। वहीं कांग्रेस नेताओं के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने पलटवार किया। उन्होंने कहा
कि संविधान बचाओ की नौटंकी कर रहे हैं। अपनी सरकार के दौरान लोगों की आवाज कुचली। सुनिए जरा। की नौटंकी कर रहे हैं, लेकिन अपने शासन के दौरान लोगों की आवाज कुचलने का काम अगर किसी ने सबसे ज्यादा किया तो वो कांग्रेस पार्टी है। गोविंद सिंह डोटासरा की भूमिका उस सरकार में क्या थी, किस तरीके से किसानों से वादे किए कर्ज माफी के नाम पर, उनको ठगने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया, किस तरह युवाओं से वादे किए थे और उनको बेरोजगारी भत्ते के नाम पर ठगने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया, किस तरीके से पेपर लीक करके राजस्थान के 70 लाख युवाओं का भविष्य बर्बाद करने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट कहती थी कि राजस्थान कांग्रेस पार्टी के शासन के दौरान लगातार 5 वर्षों तक देश में भ्रष्टाचार के मामले में नंबर 1 पर बना हुआ था। किस तरीके से पेपर लीक के मामले में नंबर 1 पर बना हुआ था, किस तरह महिला अत्याचार के मामलों में नंबर 1 पर बना हुआ था, बच्चों की तस्करी के मामले में नंबर 1 पर बना हुआ था, किस तरह बिजली की कीमतों में, पेट्रोल डीजल की कीमतों में नंबर 1 पर देश में बना हुआ था। वो कांग्रेस पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर आरोप लगा रही है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, नेता प्रतिपक्ष जी और बाकी के सारे नेताओं को एक बात समझ लेनी चाहिए कि उनकी मेहरबानी से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी। राजस्थान की जनता ने चुनकर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है और वो सरकार अपने नागरिकों के लिए पूरे मन के साथ काम कर रही है।